कक्षा 10 के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ये पेपर है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2020 के लिए, अति उपयोगी है आप सबके लिए। आप अच्छे से इसको देखेंगे। प्रथम प्रश्न है, ध्रुवांक विधि से भाग दीजिए। 9, 8, 7, 6, 5 भाग 8, 7। द्वितीय प्रश्न है, हल कीजिए। 3x + 6 बटा 6x + 3 बराबर 5x + 4 बटा 2x + 7। प्रश्न 3 है, लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए बताइए कि दशमलव प्रसार शांत है या शांत आवृत्ति। 13 बटा 3125। प्रश्न 4, मान ज्ञात कीजिए। 2 tan 30 बटा 1 - tan स्क्वायर 30। प्रश्न नंबर 5, 10 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का उन्नमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी है। प्रश्न 6, घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदु पथ लिखिए। प्रश्न 7, यदि सर्वांग समवृत्तों में दो चाप बराबर हो तो उनकी संगत जीवाएं होगी। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न 8 नंबर है। प्रश्न नंबर 9, सभी वाहनों को पीयूसी क्यों दिया जाता है। प्रश्न 10, पुलिस की पीसीआर वैन में सुरक्षा की दृष्टि से छोटी छोटी बंदूकें क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाते हुए लगाई गई हैं। यदि बंदूक द्वारा छोड़ी गई गोली 195 मीटर जाती है तो गोली के अंतिम स्थान की पृथ्वी तल से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये 1 से 10 तक प्रश्न हैं, सभी एक एक अंक हैं। प्रश्न नंबर 11, वैदिक विधि से निम्न का घनफल ज्ञात करो। 32 का। प्रश्न 12, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q या 9q + 1 या 9q + 8 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक संख्या है। प्रश्न 13, 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर है। इसके अंदर की वायु का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न 14, 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है। इस जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। प्रश्न 15, एक सीधे व 8 मीटर ऊंचे पोल पर यातायात नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा है, जो पोल के सिर से 17 मीटर दूर दृष्टि रेखा तक यातायात देख सकता है। पोल के चारों ओर ये कैमरा कितना क्षेत्रफल यातायात देख सकता है। ये सभी प्रश्न 11 से 15 तक 2-2 अंक हैं। प्रश्न 16, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके fx को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। fx बराबर है x3 - 3x2 + 5x + 3 तथा gx है बराबर x² - 2। प्रश्न 17, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 तथा 41 है तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। प्रश्न 18, एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। एक आदमी मीनार के शिखर से एक कार को अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है। वह कार एक समान गति से मीनार के नज़दीक आ रही है। 6 सेकंड के पश्चात कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी। प्रश्न नंबर 19, आकृति में चक्रीय चतुर्भुज ABCD में विकर्ण ऐसी कोण C को समद्विभाजित करता है। सिद्ध कीजिए कि विकर्ण BD बिंदु A, B, C और D से गुजरने वाले वृत्त के बिंदु A पर स्पर्श रेखा के समांतर है। ये चित्र है। प्रश्न नंबर 20, एक त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं ADB और CA बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए 4 कोष्टक AD + B + CF कोष्टक बंद बड़ा है 3 कोष्टक AB + BC + CA कोष्टक बंद। प्रश्न 21, त्रिभुज ABC की भुजा BC के मध्य बिंदु D है। यदि AD का समद्विभाजन करती हुई एक रेखा B से इस प्रकार खींची जाए कि वह भुजा BD को E पर काटते हुए AC को X पर काटे तो सिद्ध कीजिए EX बटा BE बराबर 1/3। प्रश्न 22, एक वृत्त 3 सेमी त्रिज्या का खींचिए, जिसके केंद्र O से 5 सेमी दूर स्थित बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए।
प्रश्न 23, दी गई आकृति में ABMC त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। प्रश्न 24, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेमी स्क्वायर है तो उसकी कोरों का माप ज्ञात करो। प्रश्न 25, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। लाल रंग का गुलाम, ईंट का इक्का, तस्वीर वाला पत्ता। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेख्य विधि द्वारा हल करो। x + y = 3, 3x - 2y = 4। अतः इसकी सहायता से संबंध कोष्टक x - y कोष्टक स्क्वायर बराबर b में b का मान ज्ञात करो। प्रश्न 27, सिद्ध कीजिए sin की घात 6 थीटा + cos की घात 6 थीटा बराबर 1 - 3 sin क्यूब थीटा डॉट cos स्क्वायर। ये इसी पेपर का दूसरा भाग है। प्रश्न नंबर 27, सिद्ध कीजिए। इसका फर्स्ट है sin की घात 6 थीटा + cos की घात 6 थीटा बराबर 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा डॉट cos स्क्वायर थीटा। दूसरा प्रश्न है इसका cosec a - sin a कोष्टक sec a - cos a कोष्टक बंद बराबर 1/tan a + cot a। अथवा में आता है ये प्रश्न, तो उसके अथवा वाले प्रश्न देखिए। प्रथम प्रश्न है sin 8 थीटा - cos की घात 8 थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा - cos स्क्वायर थीटा कोष्टक बंद कोष्टक 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा डॉट cos स्क्वायर थीटा। दूसरा प्रश्न है यदि sec थीटा + tan थीटा बराबर p हो तो सिद्ध करो कि p² - 1/p² + 1 बराबर sin थीटा। प्रश्न नंबर 28, यदि इसका 28 का प्रथम प्रश्न, यदि बिंदुओं कोष्टक 3, k और k, 5 से बिंदु 0, 2 की दूरियां बराबर हो तो a का मान ज्ञात करो। दूसरा प्रश्न, बिंदुओं 2, -3 और 5, 6 को मिलाने वाला रेखाखंड yx द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। तो ये दूसरा प्रश्न है। प्रश्न 28 में 2 आएंगे, कभी 1 भी आ जाता है। प्रश्न 29, सिद्ध करो कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये थेल्स प्रमेय है, प्रमेय 11.1। अथवा सिद्ध करो कि त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाले बहिष्कोण का समद्विभाजक कोण की सम्मुख भुजा का बाह्य विभाजन त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में करता है। तो यह है 11.5 प्रमेय। प्रश्न नंबर 30, निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य कल्पित माध्य की सहायता से ज्ञात करो तथा इसका बहुलक भी ज्ञात करो। प्राप्तांक और छात्रों की संख्या 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80। नीचे छात्रों की संख्या दी हुई है 6, 20, 44, 26, 3 और 1। तो यह है पेपर, इसका आप इसी तरह से देख लेते हैं। भाग ए, ये भाग ए के प्रश्न दिख रहे हैं आपको ऐसे, ये 10 प्रश्न है, 1-1 अंक हैं। और भाग 2 में 5 प्रश्न है, 11 से 15, 2-2 अंक हैं। और प्रश्न नंबर 16 से 25 भाग से है और ये 3-3 अंक है, 3-3 अंक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आने वाले और उपयोगी प्रश्न है, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। अच्छी तरह से थोड़ा ध्यान देना इस पर। ये सारे प्रश्न हो गए और परीक्षा उपयोगी है, तो मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है और इस पेपर को तैयार करने में मुझे बहुत टाइम लगा है। अतः आप अच्छे से इस पेपर को करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका पेपर अच्छा हो, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।